आगे के एपिसोड 43 में हमने देखा था सूर्य ग्रहण होने में अभी सिर्फ 1 महीना बाकी था। इसीलिए मैस अभी मिस्ट्रेस मेलेडियोल से ट्रेनिंग ले रहा था ताकि वो इनोसेंट जीरो को हरा सके। मैस अपने पहले टेस्ट में तो कमाल कर देता है, जो देख के मेलेडियोल बहुत ही चौंक जाती है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैस ने पहला टेस्ट पास कर लिया था, इसीलिए अभी मिस्ट्रेस मेलेडियोल उसे सेकंड टेस्ट के लिए ले जाती है। फिर वो मैस को एक बहुत ही बड़े और कांटेदार ताबूत के सामने ले आती है। मैस ये देख के चौंक गया था। फिर मेलेडियोल मैस से कहती है, इसके अंदर चले जाओ मैस। मैस कहता है, क्या आप कहना क्या चाहती हो? फिर मेलेडियोल समझाती है, ये एक बहुत ही अच्छा हीलिंग मैजिक है जो कि तुम्हारा सारा दर्द मिटा देगा। मैस कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका ज़रूरत है। मेलेडियोल कहती है, इसके अंदर जाओ, मेरी बात सुनो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैस फिर कुछ बोलने जा ही रहा था, मगर उतने देर में मेलेडियोल मैस को मारने जाती है। मैस कहता है, अरे अरे रुको, मैं जाता हूँ। फिर मैस उसके अंदर घुसता है। मेलेडियोल कहती है, ये सेफ है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। लेकिन एक बात तो है, ये बहुत ही दर्दनाक है। फिर मैस अंदर बंद हो जाता है। बाहर से ओचा मैस का मजाक उड़ाने लगता है, इसीलिए मैस उस ताबूत के अंदर से ही ओचा को एक पंच मार देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और मैस अब वहाँ से निकल चुका था और अभी बहुत अच्छा फील कर रहा था। फिर वो मेलेडियोल और रियो के साथ अपने दूसरे ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। मैस कहता है, ये कौन सा जगह है? मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। मेलेडियोल कहती है, ये तुम्हारा सेकेंड टेस्ट है। मैं सोच रहा था ये टेस्ट क्या होने वाला है, मगर तभी एक बहुत ही खतरनाक सा क्रिएचर आ जाता है जिसके हाथों में एक बहुत ही बड़ा तलवार था। मैस ये देख के कहता है, ये तो एक आर्मर है। ओचा घबरा रहा था। फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर वक्त ना गवा के मैस पर बहुत सारे तीरों से अटैक कर देता है। अब वो सारे तीर अलग अलग दिशा से मैस को लगने जा रहा था, मगर मैस उन सारे तीरों को पंच मार के तोड़ देता है और कहता है, ये तो कोई टेस्ट नहीं लगता। मैस उसके बाद कुछ कहने जा ही रहा था, मगर तभी एक इनविजिबल तीर आके मैस के कंधों पर घुस जाता है, जिससे मैस का खून निकलने लगता है। मैस उस तीर को निकालते हुए सोच रहा था, यह तो एक इनविजिबल तीर है। फिर वो क्रिएचर एक बार फिर से अटैक करने के लिए जा रहा था। मेलेडियोल कहती है, मेरे मैजिक के कारण मैंने पहले से ही इसको तुम्हारे बारे में सारा डेटा दे दिया है। ये एक आर्मर नाइट है और इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि ये तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए, इसलिए ये संभव नहीं कि तुम इसे हरा पाओ। और हाँ, तुम्हें सिर्फ एक का सामना ही नहीं करना, ये तो बस इस ट्रेनिंग का एक लेवल है। अभी और भी 99 बचा हुआ है जो कि तुम्हें 100 लेवल तक जाने से पहले बिजी रखेंगे। इतना कह के मेलेडियोल वहाँ से निकल जाती है। मैस का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लेंस और डॉट को दिखाया जाता है, जिनको प्रोफेसर वल्कबर्ग आके कहते हैं, मैंने तुम दोनों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मास्टर ठीक किया है, इसलिए अच्छे से उनसे ट्रेनिंग ले लो। फिर लेंस और डॉट उसी मास्टर के पास जा रहे थे। डॉट कहता है, यही शायद वो जगह है जहाँ हेडमास्टर ने हमें जाने के लिए कहा था, लेकिन क्या वो बंदा अभी यहाँ पर मौजूद होगा? फिर वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं ये तो ऑर्टन मेडल था जो कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाले हैं। डॉट ये देख के चौंक जाता है कि ऑर्टन मैस के फोटो पर डांट फेंक के मार रहा था। असल में ऑर्टन मैस को बहुत ही हेट करता है। उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें फिन को दिखाया जाता है, जो कि पड़े पड़े रो रहा था और कह रहा था,
सब खत्म होने वाला है, ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगा और अभी तो मैं बहुत ही जवान हूँ, मुझे मरना नहीं है। फिर वो अपने दोस्तों का फ़ोटो देखता है। फिर उसे कुछ तो समझ आता है और वो दौड़ते हुए जाता है। फिन सोच रहा था, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं मैस के लिए काम का साबित हो सकूं। फिर वो दौड़ते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाता है। ये असल में हेडमास्टर का रूम था। फिर वो अंदर जाने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से आवाज़ आता है, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? फिर फिन देखता है, ये तो असल में कार्लो गैना था। उसके बाद कार्लो गैना फिन से कहता है, तुम रेयन के भाई हो ना? मैंने ठीक कहा? फिन कहता है, हाँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें मैस को दिखाया जाता है, जो कि पूरे जोड़ के साथ सभी आर्मर नाइट का सफाया कर रहा था। रियो खड़े खड़े सोच रहा था, हम सभी डायरेक्टर मिलके इनोसेंट जीरो के आर्मी को रोक लेंगे, मगर असली काम तो तुम्हें करना पड़ेगा मैस। फिर सीन चेंज होता है और हमें कहीं पर बहुत सारे जायंटों को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी सेलवार और एपिडेम खड़े थे। फिर एपिडेम पुडिंग खाते खाते सेलवार से कहता है, उनके आँखों में देखो एक बार, पापा अपने मैजिक से इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे अभी ये लोग राक्षस बन चुके हैं। और देखो, ये देखने में कितना ज़्यादा अच्छा है। फिर पूरे जायंट के आर्मी को देखते हैं, जो कि अभी तैयार थे अटैक करने के लिए। एपिडेम कहता है, अभी जायंट, हेल्पिंग और मर्जिन सभी तैयार है हमारे इशारों में नाचने के लिए। सेलवार सोच रहा था, वो इतने सारे लोगों को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। एपिडेम कहता है, शायद ये सब काफ़ी होंगे सभी लोगों को ख़त्म करने के लिए। फिर इनोसेंट जीरो को देखते हैं, जो कि कहता है, बहुत ही जल्द मेरा सपना पूरा होने वाला है और मैं इसके लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें डॉट और लेंस को दिखाया जाता है, जो कि अभी ऑर्टर के सामने खड़े थे। डॉट मनी मन सोच रहा था, ये तो वही बंदा है जो कि मैस को हमेशा परेशान करते रहता है। लेंस ऑर्टर को देख के कुछ नहीं कहता। अब सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर लेंस और ऑर्टर एक साथ एक दूसरे को कहते हैं, तुम तो। इतना कह के दोनों ही चुप हो जाते हैं। ऑर्टर कहता है, वॉलबर्ग ने मुझे पहले से ही सब बता दिया है कि तुम दोनों आने वाले हो, लेकिन अभी पहले मैं तुम दोनों को मौत का सामना करवाने वाला हूँ। इतना कह के ऑर्टर अपना सैंड मैजिक अटैक डॉट और लेंस पर कर देता है। अब वो सैंड अटैक डॉट और लेंस को लगने जा रहा था। फिर वो अटैक लेंस और डॉट को लग जाता है, जिसके कारण अभी वो लोग उसी सैंड के अंदर घुस जाते हैं। डॉट कहता है, ये क्या नरक है और अभी हम कहाँ आ गए। फिर हम देखते हैं लेंस और डॉट तो एक रेगिस्तान में आ चुके थे। फिर ऑर्टर आके उनसे कहता है, अभी तुम दोनों को यहाँ 1 हफ्ता बिताना पड़ेगा और तुम दोनों को सिर्फ 200 ml का 3 बॉटल दिया जाएगा, जो कि हल्का सा टच होने पर ही टूट सकता है। इसलिए तुम्हें उन बॉटलों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और तुम लोगों को इन बॉटल्स को अपने मैजिक से आसमान में उड़ा के रखना पड़ेगा। फिर डॉट और लेंस अपने मैजिक से उन बॉटलों को हवा में उठा के रखते हैं, मगर ऑर्टर अपने मैजिक से डॉट का एक बॉटल तोड़ देता है। डॉट ये देख के कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर उसके बाद ही एक और सैंड का अटैक पीछे से डॉट के बॉटल पर लगने जा रहा था। ऑर्टर कहता है, तुम लोगों को सिर्फ इन बॉटल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना, तुम्हें साथ ही साथ इन बॉटल्स को मुझसे भी बचाना पड़ेगा। ये सुन के डॉट और लेंस अब सीरियस हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें मैस को दिखाया जाता है, जहां मैस समय के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहा था और एक के बाद एक आर्मर नाइट को तबाह करते जा रहा था। फिर मैस थोड़ा रुकता है और कहता है, अभी तो सिर्फ 10 ही आर्मर नाइट मैंने तोड़े हैं,
फिर वहाँ पर मेलिडियोल और रियो आते हैं। मेलिडियोल रियो से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैस ने सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर 10 आर्मर नाइट को हरा दिया है। ये करने में तो एक नॉर्मल बंदे को 1 महीना लग जाता। उसका स्पीड भी समय के साथ साथ और भी बढ़ते जा रहा है। फिर मेलिडियोल मैस से कहती है, ओके मैस, अभी बस रुक जाओ और थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और तुम जैसे चाहो वैसे रिलैक्स कर सकते हो अपने मर्जी से। रियो आके मैस से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ आके मज़ा आ रहा है? मैस कहता है, हाँ शायद। रियो कहता है, तुमने अभी जो मेहनत किया उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर रियो मैस को एक गिफ्ट देता है, जो कि था रियो का एक फ़ोटो जिसमें उसका ऑटोग्राफ था। मैस कहता है, इसका क्या ज़रूरत था? रियो कहते हैं, इसके साथ क्रीम पफ भी मिलेगा। मैस ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। पास खड़ा औचा भी ये सब देख रहा था और औचा के मुंह से भी नाल टपक रहा था। फिर रियो भी औचा से कहता है, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? अब ये सुन के औचा और मैस दोनों ही रियो को हक करके लिपट जाते हैं। फिर मैस खुशी से रियो को ऊपर उठा लेता है और तभी रियो के पॉकेट से एक फ़ोटो गिरता है। मैस उस फ़ोटो को उठा के कहता है, ये कौन है? रियो कहता है, ये मेरा बीबी और बच्चा है। मैस कहता है, आपका परिवार भी है? रियो कहता है, आप बेशक। फिर औचा आके कहता है, अभी तुम लोग जिस हालत में हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जीत पाओगे। मिस्ट्रेस मेलिडियोल ने मुझसे कहा था कि इनोसेंट जीरो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इन सब का कोई मतलब नहीं बनता उसका सामना करने का। रियो कहता है, हाँ ये बात तो सही है, मगर अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं टॉप हूँ इस दुनिया में और मेरे लिए सभी लोग इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी को प्रोटेक्ट करूँ। मैं उन लोगों का सामना भले ही ना कर पाऊँ, मगर फिर भी मैं हार नहीं सकता। फिर मैस औचा से कहता है कि तुम मेलिडियोल के पास ट्रेनिंग क्यों लेते हो? तुम्हें इसका क्या ज़रूरत है? औचा कहता है, मुझे तो बस नाम, शौहरत और रुतबा चाहिए। ये सुन के मैस और रियो कहते हैं, हाँ हमें लगता है ये भी शायद एक कारण हो सकता है। फिर औचा कहता है, क्या सही में? फिर उसके बाद मैस वापस से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। मैस फिर बहुत ही स्पीड से आर्मर नाइट के तरफ जाने लगता है और एक के बाद एक सभी आर्मर नाइट को तबाह करने लगता है। मैस का स्पीड अभी और भी ज़्यादा था। मैस को चोट लग रहा था, मगर मैस फिर भी रुकता नहीं और वो खुद भी अटैक किए जा रहा था। औचा ये देख के सोच रहा था, वो इनोसेंट जीरो को हरा पाएगा? एक बच्चा कैसे इनोसेंट जीरो जैसे किसी बंदे से फाइट कर सकता है? फिर रियो आके औचा से कहता है, मैस एक अनाथ है जिसे एक बूढ़े आदमी ने इंसान बनाया है, इसलिए मैस उनका आभारी है और हाँ, उसके दोस्तों का भी। मैंने जब मैस को पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था उसे मैजिक नहीं आता और यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। फिर ये सुन के औचा भी शांत हो जाता है। उसके बाद एक और भी दिन बीत जाता है। दूसरे दिन हमें डॉट और लेंस को दिखाया जाता है, जहाँ अभी डॉट का मुंह पूरा का पूरा सूख गया था। डॉट कहता है, धात साला, अभी तो सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं हमें यहाँ गुजारते हुए। हमारा चैलेंज था 3 बॉटलों को प्रोटेक्ट करना, मगर मेरा एक तो स्टार्टिंग में ही टूट गया था और एक थोड़े देर पहले। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉटल बचा हुआ है। फिर डॉट लेंस को देखता है, जो कि थोड़ा सा ही पानी पीता है। अभी तक लेंस के पास 3 बॉटल बचा हुआ था। ये देख के डॉट को गुस्सा आ जाता है, मगर तभी एक सैंड अटैक डायरेक्ट डॉट के बॉटलों को फोड़ने जा रहा था, लेकिन डॉट कैसे भी करके उसे बचा लेता है।
डॉट सोच रहा था, मुझे इन सैंड पर भी नज़र रखना पड़ेगा और साथ ही साथ मेरे बॉटलों पर भी। ऑर्टर कहता है, वॉलबर्ग रिक्वेस्ट करे या ना करे, मगर तुम दोनों अभी बहुत ही कमज़ोर हो। तुम लोग सिर्फ बर्डन बनने के लायक हो। अब ये सुन के डॉट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अभी तुमने क्या कहा? ऑर्टर कहता है, मैंने तो बस वो कहा जो कि सच है, इसे मैंने पर्सनली नहीं कहा। और तुम्हारे दोस्त मैस पर भी ये बात लागू होती है, क्योंकि उसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर वो नहीं होता तो ये दुनिया बहुत आराम से चलता। इतना कह के ऑर्टर अपना खतरनाक अटैक करता है, जिससे चारों तरफ से सैंड आके डॉट और लेंस पर गिरने लगता है। ऑर्टर कहता है, अगर तुम दोनों को स्ट्रांग होने का रूल्स पसंद नहीं तो तुम लोग इसी पावर से खुश रहो। फिर डॉट उन सैंड को हटाते हुए सोच रहा था, ऑर्टर ने अभी जो कहा वो सच है। मैं सच में कमज़ोर हूँ और मैं उतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उनको गलत साबित कर सकूँ। मगर फिर भी एक चीज़ मैं अभी कहना चाहता हूँ। फिर डॉट कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मगर मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि मुझे बाद में पछताना होगा कि तुम असल में गलत थे। इतना कह के डॉट अपना एक्सप्लोसिव अटैक करता है, जिससे वो सैंड हट जाता है। और लेंस भी अपना ग्रेवियोल मैजिक अटैक करता है, जिससे वो सारा सैंड ज़मीन में धंस जाता है। फिर लेंस कहता है, मैं भी डॉट के बातों से सहमत हूँ। मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता और मैं तैयार हूँ अपने आप को रिस्क में डालने के लिए, और वो भी सिर्फ अपने बहन के लिए। इतना कह के दोनों ही अब बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे सैंडों को हटाने लगते हैं। ऑर्टर सोच रहा था, वो दोनों अभी एक साथ मिलके उन बॉटल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर ऑर्टर कहता है, अभी तुम लोगों को सिर्फ 4 दिन गुजारना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सेकेंड ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वो दोनों कहते हैं, अच्छा। फिर फिन को देखते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल कुकिंग सीख रहा था कार्लो गैना के साथ। फिन कुछ कुक करता है और कार्लो गैना को देता है। कार्लो गैना उसमें बहुत सारा हनी दे के खाते हैं, क्योंकि वो हनी लवर है। फिर वो कहते हैं, वाह बढ़िया है, चलो अब सेकेंड ट्रेनिंग के लिए। फिर मैस को देखते हैं, जिसके हाथों से धुआं निकल रहा था और चारों तरफ बस धुआं धुआं था। फिर हम देखते हैं, मैस ने एक बहुत ही बड़े आर्मर नाइट को अपना सिर्फ एक पंच मार के तबाह कर दिया था। असल में यही सभी आर्मर नाइट का बॉस था। मेलिडियोल कहती है, मैस के स्पीड ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये सब करने में दूसरे किसी बंदे को 1 साल लग जाता, मगर मैस ने ये सब बस 10 दिन के अंदर अंदर कर दिया। शायद अभी मैस तैयार है वो टेक्निक सीखने के लिए, जो कि मैं भी कभी सीख नहीं पाई। फिर मेलिडियोल कहती है, बस अब हो गया मैस, ये बहुत है, अभी चलो थर्ड और आखिरी स्टेज में। अभी तुम पर्सनली मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। मैस कहता है, आपके कपड़े कैसे बदल गए? फिर सभी को देखते हैं, जो कि अभी लगातार ट्रेनिंग किए जा रहे थे। मेलिडियोल सोच रही थी, अभी बस 3 दिन बचा हुआ है सूर्य ग्रहण होने में। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इनोसेंट जीरो के एविल आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। इनोसेंट जीरो बैठे बैठे कह रहा था, अभी सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सूर्य ग्रहण से पहले, मगर वो हम लोगों का प्लान नहीं जानते। वो सभी एक ऐसा गलती कर रहे हैं जिसका भुगतान उन्हें अपना ज़िंदगी देकर चुकाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं इनोसेंट जीरो का एविल आर्मी शहर के तरफ बढ़ रहा था। और वीडियो ख़त्म।
आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।